राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। और आज का वीडियो का टॉपिक रहने वाला है भाई हमारा एसएससी सीपीओ 2024 सब इंस्पेक्टर का फाइनल रिजल्ट। तो भाई एसएससी ने दिवाली वाले दिन धमाका कर दिया है, फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। तो भाई सबसे पहले तो जो है ना, जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ है, मेरे दोस्तों का जो है ना सिलेक्शन हुआ है जिनका भी, तो भाई सभी को जो है ना कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ठीक है भाई, और सभी को जो है ना हैप्पी दिवाली दिवाली। तो उसके बाद बात करते हैं कि कितनी कितनी कट ऑफ रही है। और मेरे नंबर थे 316। तो अब उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि फाइनल सिलेक्शन मेरा हुआ है या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो भाई कट ऑफ कैटेगरी वाइज बात करते हैं। सबसे आई गई है दिल्ली पुलिस की, और सीआईएसएफ की भी बहुत आई गई है, जिसकी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा ही गई है कट ऑफ। दिल्ली पुलिस की यूआर कैटेगरी कट ऑफ गई है 353.6, और ओबीसी की 347, और ईडब्ल्यूएस की 345, और फीमेल की 344 गई है। अब उसके बाद बात करते हैं सीआईएसएफ। तो भाई सीआईएसएफ की भी कट ऑफ 320 प्लस गई है, 324, और ओबीसी की 313, और ईडब्ल्यूएस की 314, और फीमेल की सीआईएसएफ की गई है 328। अब बात करते हैं एसएसबी की। तो भाई एसएसबी की जन यूआर कैटेगरी की सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ गई है 327, और ओबीसी के लिए इसकी कट ऑफ गई है 314, और ईडब्ल्यूएस की 320, और फीमेल के लिए 328 गई है। इसके बाद बात करते हैं आईटीबीपी की। आईटीबीपी की यूआर कैटेगरी कट ऑफ गई है 317, और ओबीसी के लिए 309.7, और ईडब्ल्यूएस की 312, और फीमेल की जो है 319 गई है। उसके बाद बात करते हैं बीएसएफ की। तो भाई बीएसएफ की जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई है 307.9, ठीक है, और ओबीसी की 302, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी 302 गई है, और फीमेल की 317। और उसके बाद फाइनल बचा सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की लोएस्ट कट ऑफ गई है यूआर कैटेगरी की 303। तो भाई जिसके भी 303 से नीचे थे ना नंबर, उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इसमें। और ओबीसी गई है 297, और ईडब्ल्यूएस की 297, और फीमेल की 317। तो भाई जिन्होंने भी इस कट ऑफ को क्लियर करा है, तो उसका जो है फाइनल सिलेक्शन वाली जिसमें लिस्ट में नाम आया होगा। अब बात करते हैं भाई सीपीओ का प्रोसेस जो है ना बहुत लंबा चला है, पिछले साल से चल रहा है, करीबन 1.5 से 2 साल का टाइम लगा दिया इन्होंने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने में। इसके बीच में सबका फाइनल रिजल्ट आ चुका, सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, या जितने भी एग्जाम हुए, क्योंकि प्रोसेस अटक ही रहा था। अब जैसे कि पिछले साल 2024 के टाइम पे जून में तो इसका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, ठीक है। प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स थे 158, तो 200 में से। अब उसके बाद इन्होंने जो है ना इसके लिए फिजिकल के लिए कॉल अप किया। तो फिजिकल हमारा जो है ना अक्टूबर में शेड्यूल था, मेरा था ग्रेटर नोएडा में, तो भाई फिजिकल भी आराम से क्लियर कर दिया था। अब फिजिकल के बाद बारी आती है मेंस की। तो मेंस के लिए हमारा जो एग्जाम था मार्च में मेंस का एग्जाम था। तो उसका सेंटर जो है उसका बहुत दूर आया था, देहरादून सेंटर दिया था। तो वो भी आउट ऑफ मतलब दिल्ली था, दिल्ली से बिलोंग करता हूं मैं। अब बात करते हैं इसके बाद मेडिकल। तो भाई मेडिकल का देख लो कितना टाइम लगा दिया। उसके बाद मार्च में जो है मेंस का एग्जाम था, मेडिकल अभी पिछले महीने हुआ था सितंबर के टाइम में। और मेडिकल भी देख लो, मेडिकल के भी सेंटर भारी दिए। जालंधर जो है मेडिकल दे के आया था मैं। मेडिकल का प्रोसेस जो है ना एक ही दिन में कंप्लीट हो गया था हमारा। तो भाई मेडिकल भी जो है ना आराम से क्लियर कर दिया था। अब आज जो है दिवाली वाले दिन जो है फाइनल रिजल्ट आया इसका। तो जिनका भी क्लियर हुआ है ना, उन सभी को भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बहुत सारे इस स्ट्रगल वाले फेज से निकले हो आप लोग और ज्वाइनिंग करोगे। तो ऐसे ही जो है ना कि मेहनत करते रहो। अब बात करते हैं भाई मेरा क्या रहा। तो भाई मैंने जो है ना इसमें पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पे मैं जो है ना ओनली 2 सिलेक्ट करके आया था, दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ। क्यों? क्योंकि भाई मेरा जो है ना फाइनल सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। किसमें? DSSB की जेल वार्डर की वैकेंसी में। तो भाई मेरी जो है ना दिल्ली पोस्टिंग रहेगी लाइफ टाइम, तो मैं उसको ज्वाइन करूंगा। इसलिए जो है ना इसका मैं पोस्ट प्रेफरेंस स्किप करना बेहतर समझा मैं, क्योंकि अगर ये सारी पोस्ट प्रेफरेंस भर के आ जाता, तो मेरे को जो है बीएसएफ अलॉट हो जाती, बीएसएफ में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता। मेरे मार्क्स 316 थे ना, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ आईटीबीपी 317 है। तो बीएसएफ की कट ऑफ से मेरे ऊपर मार्क्स थे, तो बीएसएफ में अलॉट हो जाती। अब क्या भाई इसका मोटिव क्या था इसके पीछे ये था कि भाई हवाबाजी तो करनी नहीं थी हमें, ज्वाइनिंग लेटर मंगा के। भाई हमें भी पता है कितना स्ट्रगल लगता है एक फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, स्टूडेंट लाइफ से हम गुजरे हैं, तो भाई एक चीज रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने पोस्ट प्रेफरेंस स्किप करी, और मेरी जो पोस्ट थी भाई वो किसी और जो है स्टूडेंट को मिल गई होगी जिसके मेरे से कम नंबर थे। तो भाई ये जो है ना, अब मेरी जैसे किसी के घर में जो है दिवाली की खुशी आई होगी, तो भाई हमारा यही है, आज तक ना तो सीट वेस्ट करी है और ना आगे करेंगे। भाई ऐसे ही जो है ना इसमें जेल वार्डर में जिसका सिलेक्शन हुआ है, मेरे दोस्त हैं कुछ, उन्होंने भी जो है पोस्ट प्रेफरेंस स्किप कर दिया था। भाई हमने पहले ये डिस्कशन कर लिया था कि हमें जो है ना पोस्ट प्रेफरेंस भर के नहीं आनी है, जो चाहिए होगी बस वही भरेंगे, ठीक है। तो कुछ भाई हैं उनका नाम ले देता हूँ। एक अपने भाई है प्रदीप जाखड़, उसने भी भाई पोस्ट प्रेफरेंस स्किप करा, तो भाई किसी और को जॉब मिल गई होगी।
एक भाई है आशीष यादव, तो भाई उसके भी जो है ना 319 कुछ मार्क्स थे, तो उसको भी सीआईएसएफ नहीं मिल पाई, तो उसका भी उसने भी पोस्ट प्रेफरेंस स्किप किया था। अब बात करते हैं एक और भाई है अपना दीपक भाई है सोनीपत से, तो भाई उसने पोस्ट प्रेफरेंस स्किप किया था। और एक है आर्यन त्यागी। भाई ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, ठीक है, जिन्होंने हमने पहले बात कर ली थी, और कई कुछ मेरे दोस्त सेलेक्टेड हैं एमटीएस में, सीएचएसएल में, तो उन्होंने भी भाई मेडिकल स्किप कर दिया था। तो निशांत वगैरह मेरे कई दोस्त हैं, इन्होंने भी मेडिकल स्किप कर दिया था, ठीक है। तो भाई यही हमारा मोटिव था कि सीट वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अपने से नीचे जितने भी भाई है ना, हमें तो कोई करनी नहीं थी, अगर हो जाता भाई हवाबाजी में ज्वाइनिंग लेटर मंगवा के क्या फायदा। तो इसलिए जो है ना, अब कोई और ज्वाइन कर लेगा भाई, ठीक है, हम अपना यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो ये भाई सीट वेस्ट करी नहीं थी। अब बात करते हैं जिनका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो भाई छोटा अपना जो है ना तैयारी अपनी कंटिन्यू करते रहो, और भाई डिमोटिवेट नहीं होना है। क्यों? क्योंकि बता दो भाई, इससे पहले मैं भी फाइनल सिलेक्शन मेरा हुआ है ना, तो इससे पहले मैं भी कई जगह 7-8 जगह से फाइनल आउट हो चुका हूँ, ठीक है। कभी सीएचएसएल मेंस में मेरे 315 नंबर थे, उसमें जो है 322 कट ऑफ चलेगी, फाइनल आउट हो गया। बाकी सीजीएल मेंस में फाइनल आउट हुआ हूं मैं, उसमें मेरे 321 रो मार्क्स थे, तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन वगैरह का खेल कर दिया इन्होंने, एसएससी ने पिछली बार कुछ आसान मुश्किल शिफ्ट लगा के नॉर्मलाइजेशन अनफेयर हो गया, तो उसमें भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद भाई आरपीएफ सब इंस्पेक्टर हो गया, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में भी नहीं हो पाया था फाइनल सिलेक्शन। तो भाई ये मेहनत चल रही है बहुत टाइम से, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है। अगले दिन से 2-3 दिन का ब्रेक लो, अपना दिवाली बढ़िया थोड़ा बहुत इंजॉय करो, और फिर से जो है पढ़ाई में लग जाओ भाई। अभी फिर से जो है एनटीपीसी का भी मेरा अच्छा गया मेंस, उसमें भी थोड़ी उम्मीद है फाइनल सिलेक्शन की, और बाकी करते हैं सीजल वगैरह की भी मेंस की तैयारी। तो भाई ठीक है, यही बात करनी थी, बताना था आप लोगों की भाई कौन सी पोस्ट अलॉट हुई है या नहीं हुई, जो भी था मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ना सारे भाई मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो भाई और सभी को जो है ना दिवाली की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।